नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं जो पीओएस काउंटर सेल होता है, आप अपने व्यापार में काउंटर सेल कैसे करेंगे। चाहे वो व्यापार रिटेल का हो, चाहे वो व्यापार होलसेल का हो, आप अपने व्यापार में बारकोड वाइज सेल, प्रोडक्ट सर्च वाइज सेल, या तो फिर कैश सेल, या फिर आपका क्रेडिट सेल, इन सारे सेल को हम आज देखेंगे एक ही ट्यूटोरियल वीडियो में। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पीओएस सेल ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम कैश सेल करते हैं। कैश सेल के लिए कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट कैश सेल होता है। यहाँ पर सबसे पहले बारकोड को स्कैन करिए, यहाँ पर जो भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा डिस्काउंट ऑटोमेटिक लग जाएगा, और यहाँ पे सेटल बटन पे क्लिक कर उस अमाउंट को पेमेंट करना होगा जिस प्रोडक्ट को आपने स्कैन किया हुआ है। 899 रुपये का है, तो यहाँ पे 900 रुपये हमने पे कर दिया और इंटर 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 कर दिया, तो आपका बिल ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है, इसलिए घर को बिल प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन पीडीएफ में कन्वर्ट होने के लिए आ गया था। एक और बिल करते हैं दोस्तों, देखिए कितना फास्ट और इजी सेल होता है। जैसे 0002 यहाँ पर आपने स्कैन किया, 10% लगा, यहाँ पे सेटल बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे 777 रुपये का यहाँ पे आपका बिल था, यहाँ पे स्कैन कर पे कर दीजिए। अगर आपको कैश बिल कुछ भी करना चाहते हैं आपका पीओएस में, अगर उस बिल को आप गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे से, इन सब से अगर पेमेंट कलेक्शन करना चाहते हैं, तो जैसे 0001 स्कैन किया तो कितने का बिल हुआ आपका 899 रुपये का बिल हुआ है। अब इसको अगर हमें गूगल पे से लेना है तो यहाँ पे कस्टम क्यूआर कोड, मतलब F3 बटन को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इस क्यूआर कोड को जब भी आप स्कैन करेंगे गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे से, ईजी और आसान तरीके से आप बिल आप प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेव यस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बिल प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों अभी हमने कैश एंट्री देखा, अभी हम उधार की एंट्री देखते हैं। आप क्रेडिट में सेल कैसे करेंगे। क्रेडिट में सेल करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका होगा कि कौन से पार्टी को सेल कर रहे हैं, उसका नाम सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जाते हैं, एक नया एंट्री हम करते हैं, नया आपके कस्टमर की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे 90909090 इस तरीके से एंट्री करके आप इंटर कर दीजिए। तो जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो कस्टमर का नेम राजमोहन, एड्रेस लोकल, सिटी लोकल, स्टेट उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पोस्टल कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में है आप डाल सकते हैं, नहीं है जीरो करके आप सेव कर दीजिए। जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक राजमोहन का अकाउंट ओपनिंग हो गया। दोबारा भी अगर राजमोहन को आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक और राजमोहन की एंट्री नहीं करनी है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अभी स्कैन करते हैं 0001 तो ऑटोमेटिक सेम बिल आया 899 रुपये का। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं कि सेटल बटन पे क्लिक कर पेमेंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको क्रेडिट कितना रखना चाहते हैं 899, तो 899 रुपये ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट में आ चुका है। तो यहाँ पे डाल के आप सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। अगर उस समय ऐसी अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ कैश भी देंगे, उधारी भी होना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो उस समय आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कस्टमर का मोबाइल नंबर है और यहाँ पे सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे तो राजमोहन आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे 0001 स्कैन किया, यहाँ पे 0002 स्कैन किया, 2 प्रोडक्ट हुआ तो आपको 1598 रुपये का बिल बना हुआ है। तो यहाँ पे सेटल बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे 598 रुपया कैश दे रहा हूँ, जैसे 500 यहाँ पे 98 रुपया कैश दिया और बाकी की जो पेमेंट है यहाँ पर ये मैंने उधारी में डाल दिया 1000 रुपये। इस तरीके से 1000 रुपये हमने उधारी में डाल दिया। तो जैसे उधारी में हो गया तो अभी हम सेव बटन पे क्लिक किए, प्रिंट आउट आप कर सकते हैं इजी और आसान तरीके से। अब इसके बाद अभी हम इसका पूरा कस्टमर पे हम देखते हैं कि जो भी उधारी हुआ है उसका पेमेंट अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो कैसे लेना है। तो यहाँ पे राजमोहन जी थे, यहाँ पे 90 तो 447 रुपये 447
का यहाँ पे नहीं, ए वाला नहीं था राजमोहन का 90 वाला था ये। तो यहाँ पर 90 वाले में आ गया कि ये था कैश वाला ही था। ये राजमोहन कहाँ पे है, ये देखिए ए वाला था, ये कैश हो गया, राजमोहन ए वाला था आपका, इंटर किया तो यहाँ पे आ गया 1899 रुपये का आपका उधारी बैलेंस यहाँ पे टोटल दिख रहा है। 1000 एक बार उधार था और एक बार जो उधार था 899 रुपये था, तो 1899 उधारी क्रेडिट दिख रहा है। तो अब अगर हमें यहाँ पर पे करना है तो यहाँ पर हमने 1000 रुपये पे कर दिया, तो यहाँ पर भी डायनेमिक QR कोड आप ले सकते हैं गूगल पे, फ़ोनपे का, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए, सुरक्षित सेव हो गया। अब हम इनका स्टेटमेंट देखने वाले हैं, आपका लेजर देखने वाले हैं कस्टमर का। तो कस्टमर लेजर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन से राजमोहन है। उस राजमोहन को सिलेक्ट करने के बाद तारीख आप चूज़ कर लीजिए, कौन से तारीख से कौन सी तारीख तक आप पूरा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया कि 8999 का सबसे पहले सेल हुआ, उस समय पेमेंट 0 आया। फिर 1598 रुपये का सेल हुआ, उस समय आपका 598 रुपये कैश आया। फिर उसके बाद 1000 रुपये पेमेंट आया, तो उसके हिसाब से 899 रुपये इनका आउटस्टैंडिंग है, बचा हुआ है। तो इस तरीके से पूरी इनका हिस्ट्री आ गया। तो दोस्तों, माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में ईजी और आसान तरीके से आप अपने व्यापार को मैनेज कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैश सेल कैसे करेंगे, क्रेडिट सेल कैसे करेंगे। एक ज़रूरी बातें मैं आपको बताता हूं सर, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो सपोर्ट जो है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो लैंग्वेज आप जानते हैं, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे मराठी, चाहे तमिल, कन्नड़, गुजराती, उस लैंग्वेज में अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो वही सॉफ्टवेयर आप परचेज करें। ताकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको उस लैंग्वेज का पता नहीं होता, सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं तो उनको सर्विस और सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलता, इसलिए उनको बाद में सॉफ्टवेयर को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, सॉफ्टवेयर वही परचेज करें जिसका आपको सर्विस और सपोर्ट अच्छे से मिले।